आज हम पढ़ेंगे प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे बच्चा? प्रिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले भैया जो वर्ड पढ़ते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं प्रिज्म किसे कहते हैं। सर्वप्रथम प्रिज्म पढ़ने का जो है बात कहाँ से आई, ये चीज़ देखो। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ये कैसे बताया? वो क्या कर रहे थे, प्रयोगशाला में अपने जो है प्रयोग कर रहे थे, तो उनके खिड़की से प्रकाश आ रहा था, तो वहाँ कोई कांच की प्लेट रखी रही और क्या हुआ, उससे प्रकाश क्या हुआ, वर्ण विक्षेपित हुआ। तो वही देख के उन्होंने क्या बताया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, है ना। तो उसके आधार पर जो है बताया, प्रिज्म बनाया गया कि प्रिज्म जो है प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं, ये चीज़ देख लेते हैं हम। यहाँ लिख लो, सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। किसने? न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, न्यूटन ने बताया था। और प्रिज्म में ही प्रकाश को 7 रंगों में, ये अपने माइंड से निकाल देना कि प्रिज्म ही प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। किस लिए करता है, ये चीज़ देखते हैं हम कि प्रकाश को 7 रंगों में किस लिए विभक्त करता है। ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म का होता है 2 त्रिभुजाकार, ये दोनों का है 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार। 3 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ये एक आयताकार प्लेट है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट नीचे, और ये एक त्रिभुजाकार आकृति है और ये एक त्रिभुजाकार। ये वाली आकृति क्या है? त्रिभुजाकार। ये भी त्रिभुजाकार, लेकिन ये आयताकार, ये भी आयताकार, और एक बैक में जो है ये आयताकार। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 त्रिभुजाकार तथा 3 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है। पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जो प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। प्रकाश में होते तो बहुत से रंग हैं, लेकिन जो स्पष्ट रूप से रंग दिखते हैं 7, बाकी हैं बहुत से। तो सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। भाई वो प्रयोग कर रहे थे, तो उनका कोई कांच का टुकड़ा था, उससे प्रकाश का हुआ, वर्ण विक्षेपित हुआ, तो उन्होंने बताया कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। वो कैसा कांच था पता नहीं। तो प्रिज्म को बनाया गया। तो प्रिज्म को बनाया गया तो क्या करता है? प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है।
तो प्रिज्म की परिभाषा क्या हो गई? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो त्रिभुजाकार तथा तीन आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जो प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। ये प्रिज्म है। अब प्रिज्म ऐसी क्या क्वालिटी है जो प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है ना? कि भाई इसमें क्या डाल उल के बनाया गया है कि जो ये प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रिज्म ऐसा क्या कारण है कि क्या करता है कि प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो देखते हैं हम। ये तो 3D ज्यामिति आकृति प्रिज्म को, प्रिज्म ऐसे भी बनता है, बताए। ये प्रिज्म जो होता है जनरली रूप से ऐसे दिखाया जाता है। ये A B C ये प्रिज्म होता है। इसको जनरली रूप से ऐसे दिखाया जाता है। ये भी प्रिज्म है, तो ये भी प्रिज्म है भैया। ये का जनरली रूप से इसको ऐसे दिखाया जाता है, प्रिज्म। ये सब, ये क्या हुई, कोई आपतित किरण है और यहाँ पे हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। तो प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर झुक गई। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम फिर पुनः जो है एक लंब खींच दिए। अब सघन से विरल में जाएगी तो क्या अभिलंब से दूर हट जाएगी ये। तो इसको कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं, निर्गत किरण। और ये है कोण, आपतन कोण आई, और ये कोण होता है ई। इसको निर्गत कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, निर्गत कोण। और ये ई जो होता है वो आई के बराबर होता है, ई आई के बराबर होता है। ये वाला कोण होगा आर, जिसको अपवर्तन कोण कहते हैं हम लोग। ये वाला कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण, जिसको आर कहते हैं। और ये ई होता है, ये आई के बराबर ही होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसको I1, फिर ये I1 हो जाएगा, और इसको R1 दे दें तो यहाँ भी एक अपवर्तन कोण होगा जिसको R2 नाम देते हैं। तो प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश को अपनी आधार की ओर मोड़ देता है। अब क्या होता है, ये आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, और अपवर्तित किरण, ये निर्गत किरण है। ये निर्गत किरण है। निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, ये जिस बिंदु पर काटते हैं, जितने कोण से काटते हैं, वो क्या कोण होता है, विचलन कोण। क्या होता है, विचलन कोण। तो हम यहाँ पे देखेंगे विचलन कोण। क्या देखेंगे, विचलन कोण। और विचलन कोण को व्यक्त किया जाता है डेल से, जिससे डेल से इसको व्यक्त किया जाता है। ये अब प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में, प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में जब प्रिज्म विभक्त करता है तो ये विचलन कोण के कारण ही करता है। विचलन कोण के कारण ही क्या करता है, प्रिज्म जो है प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो ये विचलन कोण, इसीलिए हमको पढ़ने को जो है पढ़ा, इसीलिए पढ़ने को पढ़ा। अब कोई भी वस्तु अगर विचलन कोण बनाएगी तो चाहे प्रिज्म हो, चाहे एक जल की बूंद हो, अगर वो प्रिज्म कोण बनाएगी, मतलब विचलन कोण बनाएगी, क्या बनाएगी, विचलन कोण बनाएगी, तो क्या होगा, वो प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देगी। अगर आपसे कोई ये पूछता है, अगर प्रश्न पूछता है कि प्रिज्म ही क्यों प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त करता है, क्योंकि प्रिज्म विचलन कोण बनाता है। प्रिज्म क्या करता है, विचलन कोण बनाता है। और जो भी वस्तु विचलन कोण बनाएगी वो क्या करेगी, प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देगी। तो हम यहाँ विचलन कोण की परिभाषा देख लेते हैं। तो हमको पता हो गया ना कि प्रकाश को प्रिज्म उसके अवयवी 7 रंगों में क्यों विभक्त करता है, विचलन कोण के कारण। तो हम पहले विचलन कोण देख लेते हैं, उसके बाद जो है, तो
आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर। देखो, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों एक दूसरे को जितने कोण से काटते हैं उस कोण को क्या कहा जाता है? विचलन कोण कहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर जितने कोण से काटती हैं विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल से व्यक्त करते हैं। इसे डेल से व्यक्त करते हैं। और विचलन कोण बनाने के कारण ही क्या? विचलन कोण बनाने के कारण ही, विचलन कोण बनाने के कारण ही प्रिज्म उसके अवयवी 7 रंगों में प्रिज्म श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है। तो विचलन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर जितने कोण से एक दूसरे को काटती हैं वही विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल से व्यक्त किया जाता है। विचलन कोण बनाने के कारण ही प्रिज्म क्या करता है? श्वेत प्रकाश को उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त कर देता है ना। अब यहां से कहने का क्या मतलब है कि विभिन्न रंगों का विचलन जो कोण होगा वो सबका अलग अलग होगा। जितने रंग हैं सबके जो विचलन कोण होंगे वो अलग अलग होंगे। वो चीज देखते हैं हम। इसके बाद हमको पढ़ना न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण इसके बाद पढ़ना है। पहले हम आपको देख लेते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण है विचलन कोण के कारण क्या होता है? ये हो गया आपका प्रिज्म, ये हो गया प्रिज्म। अब ये कोई प्रकाश की किरण आई और यहाँ पे हमने कहा कि अभिलंब खींच दिया तो क्या हुआ? ये प्रकाश की किरण यहाँ आई और ये क्या हो गई? निर्गत हो गई। तो अब यहाँ पे विचलन कोण सभी का अलग अलग होगा। रेड का अलग होगा, रेड का विचलन कोण अलग होगा। और क्या कहते हैं? बैगनी का अलग होगा। सभी का क्या होगा? अलग होगा। ये अब इसमें क्या हुआ कि कैसे हमको पता कि सबसे नीचे बैगनी ही होगी, है ना? वायलेट का है नीचे होगी, रेड का है ऊपर होगा। सबका विचलन कोण अलग अलग होगा। यहाँ से सबका विचलन कोण अलग अलग होगा। तो हमको कैसे मालूम कि जो है रेड ऊपर रहेगा और जो है वायलेट नीचे रहेगी, है ना? इसका भी तो कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो हम देख लेते हैं विभिन्न रंगों के लिए। ये रंग हो गया आपका, ये डेल का ये हो गया डेल विचलन कोण। फिर ये हो गया आपका अपवर्तनांक और ये हो गया आपका लैम्डा मतलब तरंग दैर्घ्य। विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य और उसका विचलन कोण
और उसका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। जोर आपको पता है कि जो लाल रंग होता है, जो लाल रंग होता है उसका जो तरंगदैर्घ्य होती है, लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम। इसकी मैक्सिमम क्या होती है तरंगदैर्घ्य, और नीचे आने पर मिनिमम हो जाता है। तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, सबसे अधिक होती है। और क्या होता है घटते क्रम में, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की, और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की। और ये दोनों क्या होता है, इनका मिनिमम होता है। जो विचलन कोण होता है रेड का वो सबसे कम होता है, इसीलिए क्या होती है जो लाल रंग होता है वो सबसे ऊपर होता है, और बैंगनी रंग क्या होता है, सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे अधिक होता है। तो बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होने के कारण क्या होता है, वो सबसे नीचे होता है। जो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य वो क्या कहते हैं अपवर्तनांक होता है वो सबसे कम होता है, और ये बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। तो यही कारण से क्या होते हैं कि आपको अगर आपसे पूछता है कि बैंगनी रंग क्यों नीचे होता है सबसे, तो किस कारण होता है, क्योंकि जो बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, बैंगनी रंग का जो विचलन कोण होता है वो सबसे अधिक होता है। जो रंग जितना अधिक विचलन कोण बनाएगी वो सबसे नीचे होगी, अधिक बनाएगी तो अधिक नीचे होगी। यही कारण होता है बैंगनी रंग नीचे होता है और लाल रंग ऊपर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, विचलन कोण। विचलन कोण तो हो गया है। ये डेल म्यू और लेम्डा है, मतलब किस रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होगी, किस रंग की तरंगदैर्घ्य कम होगी, किस रंग का विचलन कोण अधिक होगा, किस रंग का विचलन कोण कम होगा, किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होगा, किस रंग का अपवर्तनांक कम होगा। तो ये इस तरीके का है। तो ये हो गया आपका प्रकाश के अवयवी 7 रंग। अब हम देख लेते हैं न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण देख लेते हैं हम कि न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा आपका, इसमें हम डेल और आई में संबंध खींचेंगे। डेल और आई का संबंध क्या है ये चीज देखते हैं। डेल और आई ग्राफ, मतलब आपतन कोण और विचलन कोण में हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया डेल और ये हो गया आई। जब हम इसमें ग्राफ खींचते हैं तो इसमें ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है, ये ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। भाई न्यूनतम विचलन कोण की परिभाषा आप बता दोगे कि विचलन कोण का न्यूनतम मान न्यूनतम विचलन कोण हो जाएगा। ये तो केवल शाब्दिक अर्थ हुआ ना, ये तो केवल शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन ये देखें, अगर हम क्या करते हैं, विचलन कोण का मान अधिक करते हैं तो ये आई का मान, मतलब आपतन कोण का मान कम होता जाता है। ये कम हो रहा है ना, जितना इसका मान हम बढ़ा रहे हैं कम हो रहा है। लेकिन एक समय ऐसा है जब डेल का मान बढ़ाएंगे तो हम आई का मान भी बढ़ने लगता है। ये तो एक समय ये है जहाँ पे आई का मान एकदम न्यूनतम होता है ना। तो इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, डेल का मान मतलब न्यूनतम विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान कम करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जिस पर आपतन कोण का मान एकदम न्यूनतम होता है।
आपतन कोण का मान क्या होता है? एकदम न्यूनतम होता है। वो क्या कहलाएगा? न्यूनतम विचलन कोण। या मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब विचलन कोण का मान एकदम न्यूनतम होता है, जिस बिंदु पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है उसे क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। लिख देते हैं हम आपतन कोण आपतन कोण और विचलन कोण में ग्राफ खींचने पर जिस बिंदु पर विचलन कोण का मान सबसे कम होता है उसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। उसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। इसे डेल एम से व्यक्त करते हैं। और एक होता है प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण नहीं बताया आपको, हम प्रिज्म कोण बता देते हैं। प्रिज्म कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म के दो सतहों के बीच जो झुकाव होता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म के दो सतहों के बीच जितना झुकाव होता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण ये लगभग ऐसे ही व्यक्त किया जाता है। ये वाला कोण, ये प्रिज्म कोण कहलाता है। तो ये न्यूनतम विचलन कोण हो गया, और न्यूनतम विचलन कोण और आई में ग्राफ हो गया, और ये क्या हो गया? प्रिज्म कोण हो गया। और एक है आपका इसमें एक बताना है आपको एक डेरिवेशन है, उसको हम प्रूफ करा देते हैं। डेरिवेशन है छोटा सा। डेरिवेशन देख लेते हैं हम। ये क्या हो गया? ये हुए भैया, ये है क्या? आपतन कोण, आपतित किरण, और ये हम खींच दिए लंब। ये क्या खींच दिए? लंब। तो ये प्रकाश की किरण आई और इस पर हमने लंब खींच दिया, तो ये क्या हुई? अब लंब की ओर झुक गई। और हमको क्या करना है? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर दिखाना है। नाम दे देते हैं हम इसका, कुछ नाम दे देते हैं। पी क्यू आर एस, ये नाम दे दिए। ये हो गया पी एल, ये पी डैश एल डैश। तो हमको क्या करना है? कौन सा? ए बी सी। क्या दिखाना है कि आपतित किरण से लगी संलग्न भुजा का आपतित किरण से लगी संलग्न भुजा का कोण और निर्गत किरण का संलग्न भुजा से बना कोण क्या होता है? बराबर होता है। अर्थात हमको क्या सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू बी बराबर कोण एस आर सी। ये वाला कोण हमको बराबर दिखाना है। कोण पी क्यू बी बराबर कोण एस आर सी। ये हो गया, इसको हमको दिखाना है। तो हम पहले देख लेते हैं। कोण पी क्यू बी बराबर होगा
कोण पी डैश आर सी के काहे लिए 90 अंश से। किससे 90 अंश से। 90 अंश से क्या होगा, क्योंकि इस पे हमने लंब खींचा है ना, जब इसको लंब खींचा है तो ये इतना 90 अंश तो होगा, और ये जो बचेगा वो 90 अंश होगा। इस पर हमने लंब खींचा है, तो अगर इसको और सही से खींच दे, ये ऐसे खींच देते हैं, ऐसे PL। अब ये हो जाएगा ये 90 अंश, तो ये पूरा 90 अंश। तो इसको हम दो फॉर्म में लिखेंगे, कोण P, इसको नाम क्यों दिए थे, तो क्या हो जाएगा कोण PQ, कोण PQR हो गया। ये इसका नाम भी P दे दीजिए का, P ना दो उसका नाम भैया, कुछ और दे दो, हम दे देते हैं इसका नाम मान लो यस, तो यस L डैश हो जाएगा। ठीक है, तो कोण क्या दिखाना है, यस QB हो जाएगा, यस QB बराबर कोण यस RC, ये वाला 90 अंश से हो जाएगा। और हमको दिखाना क्या है, कोण PQB बराबर कोण यस RC। सही है, इसको हम दो बार लिख सकते हैं, कोण यस QP प्लस कोण PQB, क्योंकि 90 अंश है, बराबर कोण यस डैश कर दो इसको, यस डैश प्लस कोण यस डैश RC, इसको यस डैश करें, कोण यस डैश RC। और चूंकि आपको पता है कि चूंकि कोण I बराबर होता है कोण E के, कोण I बराबर कोण E का मतलब है ये वाला कोण ई वाले कोण के बराबर होता है, I E के बराबर निर्गत कोण है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोण यस IP यस QP, तो ये हो जाएगा I प्लस कोण PQB बराबर कोण यस डैश है ना, इसको हम लिख सकते हैं E, और प्लस यस डैश RC, तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि बराबर है, कोण PQB बराबर कोण यस डैश RC। इसमें नाम उल्टा लिख लिए थे ना, इसलिए जो है नाम इधर उधर कर दिए थे, नामकरण सही से कर दीजिएगा, आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। तो ये आपका क्या है कि संलग्न भुजा के साथ बना कोण आपतन कोण और संलग्न भुजा के अपवर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। कहने का मतलब ये जितना कोण होगा वही कोण ये भी होगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हुआ कहे